जय हिंद साथियों। कल का दिनांक इतिहास के दिनांक में एक पुरानी तरीके से अंग्रेजों का ही शासन दिखाता है। जिस तरीके से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और जबरदस्ती अपने रूल और रेगुलेशन भारतीयों पर थोपे, भारतीयों को पर जबरदस्ती तरीके से उनको अपने नियम मनवाने के लिए किसी भी हद तक गुजर गई। कल जो इस तरीके से इन्होंने किया, ये पूरी तरीके से किसी भी अंग्रेजी हुकूमत के जैसा ही लग रहा है। कल जब सोनम वांगचुक लगभग 19 दिन से अनशन पर बैठे थे, भारत के छात्रों के लिए, भारत के लोगों के लिए और भारत के आने वाले फ्यूचर के लिए अपनी भूख हड़ताल पर बैठे थे, अनशन पर बैठे थे, तब जाकर के दिल्ली सरकार उनको एक अर्थी की तरीके से वहां से इलाज के नाम पर खिंचवा लेती है। यानी कि वहां पर ना तो कोई स्ट्रेचर था जिसपे सोनम वांगचुक को लाद करके या फिर उस पर रख करके एम्बुलेंस तक सोनम वांगचुक को पूरी तरीके से सफेद चादर की दीवार लगा दी गई और सफेद चादर की दीवार में उस वैज्ञानिक को लपेट दिया गया और चारों तरफ से ढक दिया गया और पूरी तरीके से जैसे एक अर्थी उठाई जाती है उस तरीके से सफेद चादर में लपेट करके सोनम वांगचुक को एम्बुलेंस में डाल करके इलाज के नाम पर दिल्ली सरकार उठवा लेती है। इस तरीके से जब देखा जाता है तो भारत के लोकतंत्र पर यह बहुत ही ज्यादा चोट मानी जाती है, क्योंकि इस तरीके से पूरा जनजी जागा और भारत के लोग जागे अपने हक के लिए और आगामी आने वाली 20 तारीख को संसद में हो रहे संसद सत्र का ये जो मार्च जाता पूरी तरीके से किसी तानाशाही या फिर अंग्रेजी हुकूमत की सरकार के खिलाफ भी हो जाता। हालांकि इस तरीके से जो सरकार का रवैया है किसी भी अंग्रेजी शासन से कम नहीं है। एक वैज्ञानिक को अगर आपको इतनी ही चिंता थी तो उसको एक सम्मानित तरीके से भी इलाज में भर्ती कराया जा सकता था, परंतु इलाज के नाम पर जिस तरीके से उसे अर्थी की तरीके से बिना स्टेजर के उठा के ले गए हैं वो कहीं ना कहीं इसके परिणाम दिखाते हैं। हालांकि इस तरीके से जब कई भी चीजें आपको देखने को मिली थी कि वही ये सोनम वांगचुक है, लगभग जो 19 दिन थे भूख हड़ताल पर थे, लगभग 19 दिन से तब तक तो इनका कोई हाल नहीं पूछा, परंतु कल जिस तरीके से जो घटना हुई वो बहुत ही ज्यादा गैर अनैतिक है। हालांकि इसका जवाब पूरी तरीके से जनता देने के लिए तैयार है और कल आगामी आने वाली 20 तारीख को इस प्रोटेस्ट का आपको महाआंदोलन देखने को मिलेगा। हालांकि आगामी अपडेट तक पूरे देश की निगाह इस पे टिकी है, परंतु कई सारे लोग ये भी कह चुके हैं कि सिर्फ एक पेड़ की पत्ती टूटने से पेड़ हल्का नहीं हो जाता। जिस तरीके से सरकार का रवैया है पूरी तरीके से कहीं ना कहीं लोगों के खिलाफ और लोगों की नीतियों के खिलाफ पूरी तरीके से अनैतिक पक्ष का व्यवहार करते हुए नजर आ रही है। हालांकि संसद मार्च में कल ये पूरी तरीके से आंदोलन जैसा होगा उसके परिणाम पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि अभी तक इस वीडियो में इतना ही और कल देखते हैं इस तरीके से संसद मार्च का इसका क्या असर पड़ता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।